नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्म विस्तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। मक्की की फसल की पैदावार गेहूं धान की पैदावार से ज्यादा होती है और पिछले साल रेट भी 2100-2200 रुपए प्रति क्विंटल मिला था। आने वाले सालों में भी रेट अच्छे रहने की संभावना है। गवर्नमेंट ने मक्की से इथाइल अल्कोहल बनाने के लाइसेंस दिए हुए हैं। कई फैक्ट्रीज में डिमांड है, पोल्ट्री इंडस्ट्री में तो पहले से ही है। आपको पता है कि 40 क्विंटल प्रति किल्ला पैदा करने के लिए खादों पानी का भी पूरा ध्यान रखना होगा, कीटों से भी बचाना होगा। 20-25 दिन के बाद पानी लगाने पर कुछ ऐसा करना होगा कि काफी सारे न्यूट्रिएंट्स एक बारी में ही डल जाए, खर्चा मेहनत कम हो, एक बारी में ही मक्की की फसल की बढ़वार हरियाली एकदम घोड़े की रफ्तार से भागने लगे। मिट्टी में जो खादे तत्व पड़े हैं ना, जो पानी लगाने से पानी में घुलकर पौधों के द्वारा, जड़ों के द्वारा पौधों को मिलते हैं, लेकिन कुछ तत्व हमें पानी लगाने से पहले, कुछ घंटे पहले यूरिया मिलाकर देने पड़ेंगे। मक्की की फसल की काफी जरूरतें एक समय में ही पूरी हो जाएंगी। हम सब ये न्यूट्रिएंट्स यूरिया मिलाकर एक बारी में ही दे सकते हैं। आधा किलो यूरिया के बैग में आपने 2 से 3 किलो जिंक सल्फेट 33% वाला, फेरस सल्फेट 19% वाला जिसको लोहा बोलते हैं, वो भी 2 से 3 किलो, और मैग्नीशियम सल्फेट वो भी 2 से 3 किलो प्रति किले के हिसाब से बिखेरना है। बिखेरने का तरीका जो है ना, आप ध्यान से देख लो। इन सब तत्वों को यूरिया के ऊपर बिखेरना है, मिलाना नहीं है। और इस सब तत्वों को आपने डालना बाल्टी में, बिना मिलाए बाल्टी में डालने हैं। बाल्टी में डालते हुए अपने आप मिक्स हो जाएगा। अगर आप ज्यादा मिलाते हो तो जो पाउडर फॉर्म में तत्व है ना, जो जिंक है, फेरस है, वो नीचे चले जाएंगे, दानेदार यूरिया ऊपर रह जाएगा। बाल्टी में आपने 5-7 किलो 8 किलो मिक्सचर डालकर आराम से आपने दोनों हाथों से पौधों में लगाना है। थोड़ा थोड़ा केरा करना है, डालना है। इससे फायदा ये होगा कि सारी की सारी खादें जो पौधों के पास ही दी जाएंगी, और कुछ घंटे में जब आप पानी लगाओगे, चाहे आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, ये खादें पानी में घुलकर जड़ों के द्वारा पौधों को मिल जाएगी। मैंने कुछ तो शाम को ही कर दिया था, अगले दिन पानी दिया था। ठीक है जी। यूरिया के आधे बैग से ही सारा खेत जो है ना, किल्ला कवर हो जाएगा, लेकिन फायदा पूरे बैग का होगा। और यही बात जिंक, मैग्नीशियम और फेरस के लिए है। वे भी आधी मात्रा में पूरा काम कर देंगे। वैसे रिकमेंडेशन देखो 5-6 किलो की है, आपने 2-3 किलो से ज्यादा नहीं डालना है। मेहनत भी कम लगेगी, खर्चा भी कम होगा। ऐसा करने से आपको एक खुशी सी महसूस होएगी। मक्की की फसल में कीट ज्यादा लगते हैं, ऊपर से गोप पर, बढ़वार वाली जगह पर अटैक होता है, वो खा लेते हैं, बढ़वार रुक जाती है। बढ़वार रुक गई तो पौधा फिर नीचे से फूटता है, 2 फूट निकलती है, जो कभी भी आपको पैदावार नहीं दे पाते, क्योंकि कीट द्वारा खाया हुआ पौधा जो है ना, वो पीछे रह जाता है। बाकी फसल की बढ़वार ऊपर हो जाते हैं, उनके ऊपर दाने नहीं लगते। तो हमारे को स्प्रे भी ऐसी तरह से करना है कि गोब के ऊपर पड़े उसका फुहार। तो कीटों को अटैक से बचाने के लिए हमें कीटनाशक का स्प्रे समय पर ही कर लेना चाहिए, तभी भरपूर फसल की उम्मीद कर सकते हैं। 20-25 दिन के बाद, महीने बाद तो इसमें अटैक आता ही आता है। गोब की सुंडी आती सबको पता है। कीटनाशक तो बहुत है और हमें बदल बदल कर करने पड़ते हैं। इंडोक्सा कार्ब प्लस न्यूरोलॉन मार्केट में बिल्टोरा के नाम से है। गर्डा का ब्लैक है, ये बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP, सस्ता मिल गया है। साथ में इमामेक्टिन बेंजोएट कर रहा हूँ। 200 लीटर पानी में 250 ग्राम तो कार्टप डाल रहा हूँ और 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट डाल रहा हूँ। ठीक है जी। ये लगभग 200 लीटर पानी जो है ना 1.5 एकड़ में कवर कर लेगा, क्योंकि मक्की जो है ना 2 फुट की लाइनों में लगी हुई है। अच्छा, कार्टप में पानी पूरा लगाना, नहीं तो थोड़ा सा बर्निंग आ जाती है। 2 फुट पर मक्की लगी हुई है, तो मैंने नोजल भी 4 नोजल जो है ना 2-2 फुट के डिस्टेंस पर बनाई है। स्प्रे सिर्फ मक्की के पौधों पर ही पड़ेगा, वेस्टेज नहीं होएगी। अच्छा, आप जो है ना कोराजन 80 ml, 70-80 ml प्लस 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट भी एक बार स्प्रे कर सकते हो। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये भी सस्ता पड़ेगा। अच्छा, इमामेक्टिन में एक बात होती है कि ज्यादा तापमान पर हम इसको स्प्रे नहीं कर सकते। आजकल तापमान तो 30 डिग्री के आसपास चल रहा है, आजकल हम इमामेक्टिन कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया पता लगा होगा, कुछ ना कुछ फायदा होगा, या फिर आपका एक्सपीरियंस, आपको पुराना कुछ याद आ गया होगा, फायदा जरूर हुआ होगा। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अच्छी फसल की कामना करते हुए वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।